जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुर सुंदरी योगिनी साधना के बारे में। शास्त्रों में सुर सुंदरी योगिनी को सबसे सुंदर योगिनी का दर्जा प्राप्त है। सुर सुंदर योगिनी इस ब्रह्मांड में चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको वो पूरा ना कर सके और अपने साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा ना कर सके। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधक धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति और स्वयं प्राप्त कर लेता है और साथ ही साथ साधक कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। उसकी वाणी में एक धीरता, गंभीरता उत्पन्न हो जाती है। जब वो किसी से बात करता है, लोग उसकी तरफ बरबस ही आकर्षित होने लगते हैं। वो जहाँ भी जाता है, जिस महफिल में जाता है, लोग ऑटोमेटिक उसकी तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं। तो इस योगिनी साधना के बारे में कहा गया है कि साधक जिस भाव से और जिस रूप में योगिनी की साधना या आराधना करता है, वह उसी रूप में स्वप्न में या सशरीर या छाया के रूप में आके साधक को दर्शन देती हैं या प्रत्यक्षीकरण हो जाती हैं और साधक के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। जैसे माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में या पुत्री के रूप में या बहन के रूप में, इनमें से जिस भी रूप में साधक इनकी आराधना साधना करता है, वह साधक को उसी रूप में आके साधक की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। ये साधना बहुत ही सरल है, सुगम है और सभी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाद कहते हैं इस साधना को मैंने ऐसे किया और आप करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्या भगवान ने आपकी रचना अलग ढंग से की है कि आप ही उस साधना को संपन्न कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है? क्या आपने पेटेंट करा रखा है? नहीं। इस ब्रह्मांड में सभी व्यक्ति, सभी मानव को साधना करने का अधिकार है। ये अलग चीज है, कोई कम मात्रा में, कोई ज़्यादा मात्रा में, कोई बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, लेकिन साधना करने का अनुभव, चमत्कार सबको प्राप्त होता है। तो सबको अधिकार है साधना करने का। दूसरी बात कि साधना में कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में, चाहे महाविद्याओं में काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती की साधना हो, योगिनी यक्षिणी की साधना हो, या डामर तंत्र में भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच की साधना हो, किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता है। ये मात्र भ्रम है लोगों के द्वारा फैलाया हुआ, और वही आपको बताते हैं जिन्होंने उस प्रकार की साधनाओं को संपन्न नहीं किया होता है और सुनी सुनाई बातों को जोड़ के फैलाते रहते हैं। तो जो मैं आज सुर सुंदरी योगिनी साधना बता रहा हूँ, इस साधना के लिए साधक को जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इसी मंत्र की साधना करनी है, जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। साधना रात्रिकालीन है। 10 बजे से 12 बजे के बीच पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस साधना को संपन्न करना होता है। इसमें सामने चौकी पे वस्त्र बिछा के, लाल गुलाबी वस्त्र बिछा के माँ सुर सुंदरी का यंत्र सामने स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद स्फटिक की माला पहले से, यंत्रमाला गुटिका किसी योग विद्वान से पहले से ही बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के प्राप्त कर ले साधक। इतना हो जाने के बाद उस यंत्र के ऊपर गुलाब के फूल का इत्र लगाना चाहिए। लाल रंग के आसन पे साधक को भी बैठना है और अपने सामने चौकी पे, मैंने बताया कि लाल रंग की चौकी पे यंत्र पे गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए और सुर सुंदरी की फोटो मिल जाए तो फोटो भी लगा देना चाहिए। इन सब चीज़ों को संपन्न कर लेने के बाद साधना स्टार्ट करनी चाहिए। साधना में जो है चमेली का फूल या चमेली का तेल या तेल का दीपक जलाएं तो अति उत्तम होता है। भोग में दूध से बनी हुई मिठाई लगानी चाहिए और जहाँ साधक साधना कर रहा हो उसके चारों तरफ इत्र की खुशबू फैला देनी चाहिए या ऐसा धूप लगाना चाहिए कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध हो। तो इत्र तो जरूर छिड़कना चाहिए, परफ्यूम। उसके बाद एक माला गणेश जी के मंत्रों का जाप करना है साधक को, और जो मंत्र होगा वो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद एक माला भैरव जी के मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः। फिर अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने पितरों का आवाहन करना है।
अपने गुरुदेव का आवाहन करना है, एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है। आवाहन करके प्रार्थना करो कि आइए आप लोग अब मेरी साधना में सफलता प्रदान कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकूं। इसके बाद शिव जी के एक माला मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ही महाकाल ही सभी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र के जनक हैं। तो ओम नमः शिवाय का एक माला मंत्र का जाप साधक को कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का 51 माला या 31 माला, अगर आप 51 माला करते हैं तो कम से कम 21 दिन की साधना है। 21 दिन आपको इस साधना को करना है। 22वें दिन हवन कर देना है, 108 आहूत देना है शुद्ध घी से, चमेली का इत्र मिलाकर गुलाब की पत्ती से हवन कर देना है। योगिनी इससे प्रसन्न होकर स्वप्न में या प्रत्यक्ष होकर साधक की क्षमता के अनुसार, उसकी चेतनता के अनुसार साधक को दर्शन देती है और साधक के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग डरा देते हैं। डरना नहीं है, साधना करनी है, साधना पे सबका अधिकार है। तो आप भी कर सकते हो। आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं साधना के बारे में, या अपने आसपास किसी योग गुरु से भी कर सकते हैं। साधना पे सबका अधिकार है। किसी प्रकार का कोई डर हो, भय हो या शंका हो तो आप निःशुल्क हमसे बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ बात करने का, मार्गदर्शन का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।